हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो चैप्टर है आपका बस की यात्रा, जो व्यंग्य रचना है उसी के बारे में आज की वर्कशीट आपको दी गई है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए प्यारे बच्चों, पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने व्यंग्य रचना बस की यात्रा का रसास्वादन किया, यानी आपने उसको पढ़ा। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधि प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपको जो है केवल क्वेश्चन दिए गए हैं गतिविधि के, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए इनके आंसर हम लिखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिए। तो यदि बस जो है वो बोल सकती तो अपनी बुरी हालत कैसे वो व्यक्त करती, ये आपको लिखना है। आप आंसर लिखेंगे, अगर बस एक जीवित प्राणी होती तो वह अपने कष्टों को इस प्रकार बताती कि इतना वृद्ध होने पर भी उससे इतना कार्य लिया जा रहा है और वह यह सब कार्य करने में बिल्कुल भी अब सक्षम नहीं है, अर्थात अब उसे आराम दे देना चाहिए। तो ऐसा जो है बस क्या करती, बोल के बताती। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, यदि आप लेखक के स्थान पर होते तो आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या बात करते, कल्पना करके लिखिए। तो अगर यात्रा करने के पश्चात मुझे बस के मालिक से बातचीत करने का अवसर मिलता तो मैं उसे अवश्य कहता कि भाई अब इस बस को तुम विश्राम दे दो, इससे कभी भी किसी भी यात्री के साथ दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा जो है मैं बस के मालिक जो है उससे कहता। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 जो है क्या है, लेखक के रूप में बस की यात्रा का अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। तो आपको अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को क्या करना है, पत्र जो है वो लिखना है। तो पत्र लिखेंगे, प्रिय मित्र, दिनांक रहेगा 6 अक्टूबर 2021, विषय रहेगा बस में यात्रा। मैं मोहन तुम्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि कल रात को मैं एक बस से सवारी कर रहा था। वह बस बहुत ही खराब हालत में थी। उस बस से सवारी करते हुए डर लग रहा था कि क्या मैं घर पर पहुँच भी पाऊँगा या नहीं, परंतु मैं थोड़ी देर से ही समय पर पहुँच गया था। तुम आगे से ख्याल रखना कि ऐसी किसी बस में तुम यात्रा न करो, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है पत्र में आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप इसमें जोड़ सकते हो, और भी इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप इसमें लिख सकते हो। जैसे बस बहुत ख़राब हालत में थी तो यहाँ पे और भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि बस के टायर जो है लग रहा था मानो कहीं पर भी निकल सकते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से बस जो है वो अपने उचित जगह पर पहुंच पाई। बस बहुत ही पुरानी थी, ठीक है। ऐसा लग रहा था मानो हम इंजन के अंदर बैठे हों। इस तरह की बातें आप इस पत्र में शामिल कर सकती हैं। उसके बाद देखिए धन्यवाद लिखना है और तुम्हारा प्रिय दोस्त मोहन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख को लिखिए। तो आपको अपने अनुभव बताने हैं और एक लेख जो है यहाँ पर आपको लिखना है। एक बार की बात है कि बस से बचपन में अपनी नानी के घर जा रहा था और बस रास्ते में ख़राब हो गई थी। तो हम सब बहुत परेशान हुए थे, लेकिन बस ठीक होने के बाद उसी बस में फिल्म दिखाई जा रही थी टीवी पर, जिसे देखकर मेरा रास्ता जो है बहुत ही आसानी से कट गया था। तो अपना अनुभव आप लिख सकते हो बच्चों, कोई भी अनुभव, कहीं आप गए हो बस ख़राब हो गई हो, ठीक है, कोई जो है आपने इस तरह का अनुभव ले रखा है तो आप उसको ज़रूर जो है अपने टीचर्स के साथ अपनी इस वर्कशीट के माध्यम से शेयर कीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5 है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं। इसमें फर्स्ट और क्लास जो है यहाँ क्लास का विशेषण है। यहाँ जो फर्स्ट है, फर्स्ट यानी चूंकि फर्स्ट जो है एक संख्या है,
फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिनमें संख्या हो 1 2 3 4 ऐसे। तो यहाँ फर्स्ट का मतलब भी एक होता है, लेकिन यहाँ पर यह फर्स्ट क्लास का मतलब एक तरह का उसका क्या है, क्लास की विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद देखिए, महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है और यह एक गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण पाठ से खोजकर जो है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, आप जो है दो उदाहरण लिखने हैं। तो पहला है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आप लिखेंगे 5 मित्र, दूसरी बिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, दूसरी है, ये क्या है? ये संख्यावाचक का उदाहरण रहेगा, संख्यावाचक विशेषण का। सेकंड है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक यानी जो है गुण के बारे में बताए, जैसे घास की विशेषता बता रहा है, हरी घास, घास कैसी है? हरी है। वृद्ध बस, तो वृद्ध की विशेषता बताई जा रही है, तो वृद्ध क्या है? यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से आप अपने जो है आप कह सकते हो कि जो विशेषण और भी दिए गए हैं, एक एक विशेषण अपनी तरफ से भी अपनी बुक में से उसको छांट कर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, आपको इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इस पाठ का सबसे अच्छा अंश मुझे यह लगा कि कुछ समय बाद लेखक और उसके मित्रों ने चिंता छोड़ दी और वह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए रास्ते को देखते हुए जाने लगे, क्योंकि चिंता तो चिता के समान होती है। ठीक है, तो इस तरह से वो हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। यही अंश जो है वो सबसे अच्छा लगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।